नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की कुछ थ्योरी की थी कि किसी न्यू पार्टनर को हम क्यों एडमिट करते हैं, क्या उसके राइट होते हैं और क्या हमें एडमिट करते समय क्या हमें एडजस्टमेंट करनी होती हैं। और इसके साथ ही हमें नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद में नया न्यू रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में सीखा था। अब आज भी हम कुछ एक आध कंडी और रह जाती है जिनमें हम न्यू रेशो हम किस तरीके से निकालेंगे, और उसके बाद में फिर हम सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो जो पुराने पार्टनर है कुछ ना कुछ अपने हिस्सा वो छोड़ेंगे, तो वो जो हिस्सा छोड़ते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं, जो त्याग करते हैं अनुपात का, वो कितना हिस्सा वो किस अनुपात में वो त्याग करते हैं, वो त्याग का अनुपात भी आज हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए आज का बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। इससे आपके जो न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालने के जितने क्वेश्चन हैं, आज इन एग्जाम्पल को समझने के बाद में आप शायद सभी को आप कर सकेंगे। तो चलिए आज हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है कि जो पार्टनर हैं वो अपने हिस्से में से एक निश्चित राशि अपने सेक्रीफाइस करते हैं, अपने हिस्से का एक निश्चित पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब नए पार्टनर का हिस्सा उसमें हम किस तरीके से निकालेंगे, यानी टोटल न्यू रेशो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी ये लिया था कि उनका रेशो क्या था 3:2। लेकिन वहाँ पर सी को हमने पहले बताया गया था कि सी को 1/5 शेयर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया कि सी को कितना मिलेगा, ये सी का निकालना पड़ेगा। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी को नए पार्टनर के रूप में यहाँ पर एडमिट किया गया है। ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, यानी ए को जितना हिस्सा मिल रहा है उसमें से आधा हिस्सा 1/2 हिस्सा किसको दे दिया, सी को दे दिया। एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर, और बी ने अपने हिस्से का 1/3 शेयर सी को दे दिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी। अब ऐसे में हम ए और बी के बीच में नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, और इनका रेशो है ओल्ड रेशो पहले दिया गया 3:2। अब देखिए ए सेक्रीफाइस, इसमें क्या निकालना पहले हम, ए सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए का टोटल शेयर था 3/5, 3:2 का मतलब क्या 3/5, और ए ने इसका 1/2 सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये कितना बन गया 3/10। ये तो ए ने सेक्रीफाइस किया। अब बी ने क्या सेक्रीफाइस किया, बी का अब निकाल लेते हैं। बी सेक्रीफाइस, बी ने सेक्रीफाइस किया, बी का पहला पुराना हिस्सा कितना था 2/5, और 2/5 का इसने 1/3 ये हिस्सा इसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो सेक्रीफाइस किया है वो हो गया 2/15। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस रेशो पूछा होता, न्यू रेशो ना पूछा गया होता, केवल सेक्रीफाइस रेशो पूछा गया होता, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो जाता 3/10 एंड 2/15, ये हमारा सेक्रीफाइस रेशो बन जाता। लेकिन अभी हमने क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो निकालने के लिए पहले अब ए का न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, जो ए का रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, एज न्यू शेयर। ए का जो पुराना शेयर था वो 3/5 था, और 3/10 ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, आधा हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, तो ये बच जाएगा 3/10। आधा हिस्सा 3/10 सेक्रीफाइस किया तो आधा हिस्सा बच गया, वो भी कितना रहेगा 3/10 बचेगा। अब हम निकालते हैं बीज न्यू शेयर, क्योंकि हमें न्यू रेशो भी निकालना है। बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना है, पुराना शेयर था 2/5, और 2/15 इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था।
6 माइनस 2, ये आ जाता है हमारा 4/15। अब ए का भी न्यू शेयर पता लग गया, बी का भी न्यू शेयर पता लग गया, लेकिन अभी हमें सी का शेयर नहीं पता। तो सीज शेयर इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। ए से कितना मिला 3/10, ये 3/10 लिख दिया। बी से कितना मिला 2/15, ये हमें ए से मिला था और ये हमें बी से मिला था, दोनों को जोड़ दीजिए 2/15, इनका 30 ये आ जाएगा 9 प्लस में 4, 13/30, ये सी का न्यू शेयर आ गया। अब न्यू रेशो क्या बन गया हमारा, न्यू रेशो ए का, बी का और ये सी का, तीनों का निकाल लेंगे। ए का न्यू शेयर कितना था 3/10, ये दिया हुआ है, ये हमने निकाला था एज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर कितना है 4/15 और सी का शेयर कितना है 13/30। ये अब 30 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा कितना आ जाएगा 9:8:13। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, न्यू रेशो निकल जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो, अगर कोई सेक्रीफाइस रेशो पूछे तो सेक्रीफाइस रेशो पता हमें इसका, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, चलो यहाँ निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशो भी, क्योंकि अभी आगे हम सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीख रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब गुडविल का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशो ए ने और बी ने किस अनुपात में सेक्रीफाइस किया, 3/10 ए ने सेक्रीफाइस किया और 2/15 बी ने सेक्रीफाइस किया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 9:4, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, जब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे तो ये 30 से 3 9 और ये 30 से 2 4 4, तो इनका जो सेक्रीफाइस रेशो है 9:4 हो जाएगा। तो अब हमने दोनों चीज़ सीख ली, सेक्रीफाइस रेशो निकालना भी और न्यू रेशो निकालना भी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एंड डी with 1/5 and 1/6 share respectively. What is the profit sharing ratio of all the partners? अब देखिए इसी क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, ए और बी यही सेम, ओल्ड रेशो क्या है ए और बी का। एग्जाम्पल नंबर ये हमने 3 हम ये कर रहे हैं, ए एंड बीज ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशो 3:2 दिया गया है। अब यहाँ पर एडमिट किया गया है सी को कितना शेयर दिया गया है, इन्होंने 1/5, सी को 1/5 और डी को 1/6, यानी 2 पार्टनर शामिल किए हैं, सी को 1/5 शेयर के लिए और डी को 1/6 शेयर के लिए। अब करिए सवाल कैसे करेंगे, न्यू रेशो निकालना अब हमें इसका। तो सबसे पहले जैसे हम अगर एक सी केवल एडमिट किया होता तो हम क्या करते, टोटल शेयर 1 और उसमें से 1 में से 1/5 घटा देते, लेकिन अब टोटल शेयर तो हमें पता है, टोटल शेयर तो हमेशा क्या रहता है, टोटल शेयर इज टू 1। अब जितने सी और डी को कितना शेयर दे दिया हमने, उस शेयर को इसमें से निकाल दीजिए, बाकी जो शेयर बचता है उसे 3:2 में हम बांट देंगे, वो ए और बी का शेयर रह जाएगा। तो अब निकालिए शेयर ऑफ सी एंड डी, शेयर ऑफ सी एंड डी। पहले हम केवल एक जब पार्टनर शेयर शामिल होता था तो उसके शेयर को निकालते थे इसमें से, अब दोनों के शेयर को जोड़ करके एक में से लेस कर देंगे, ये आ जाता है हमारा 30,
11/30। ये 11/30 सी और डी को दे दिया। अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा, ए और बी के लिए कितना बचा, फॉर ए एंड बी 1 माइनस 11/30, तो ये आ जाता है हमारा 30 माइनस 11, 19/30। ये शेयर बच जाता हमारा ए और बी के लिए। अब ए और बी से जब तक कुछ ना कहा गया हो तो पुराने रेशो में 3/2 में इसे बांट लेंगे। तो अब ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, ए और बी दोनों का जो शेयर है वो 19/30। इसमें ए का शेयर बनता है 3/5, ये बन जाएगा 57/150। इसी तरह से हम बी का शेयर निकालेंगे, बीज न्यू शेयर, दोनों का शेयर 19/30 और बी का शेयर 2/5, इस तरह से बन जाएगा 38/150। अब न्यू शेयर, न्यू रेशो, ए बी सी एंड डी। ए का कितना निकला शेयर, न्यू शेयर 57/150। बी का कितना आ गया 38/150। सी का कितना था जी, सी को हमने शामिल किया 1/5। डी को कितना मिला 1/6। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एक रेशो हमारा बन जाएगा और थोड़ा सिंपल रेशो बन जाएगा। वैसे ये रेशो भी हमारा ठीक है, लेकिन इसको और ज़्यादा हमें सिंपल करना होता है। 57:38 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1, इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, और डी वाले शेयर को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो अब जो न्यू रेशो है हमारा ए बी और सी और डी का, ये 57, 38:30:25 हो जाता है। तो ये भी तरीका हमारे समझ में आ गया। और देखिए हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे और उनके बाद में आपका कोई ऐसा तरीका नहीं बचेगा जिससे कि सारे क्वेश्चन ना हो जाएं। आपके इसमें 19 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, आप 19 इलस्ट्रेशन और 19 क्वेश्चन आप इन तरीकों से कर सकेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। दे एडमिटेड डी इनटू पार्टनरशिप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज 3:2:2:3। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशो। अब इसमें हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर हैं ए बी एंड सी, और इनका जो ओल्ड रेशो दिया गया है 5:3:2, 5, 3 and 2, और न्यू रेशो अब 4 पार्टनर हो गए। न्यू रेशो दिया गया है ए बी सी और डी, चारों का। इनका रेशो दिया गया 3:2:3, 3:2:2 एंड 3, यानी डी को नया पार्टनर यहाँ शामिल कर लिया। अब नया रेशो ये बन गया है। अब हमें सेक्रीफाइस रेशो करना है, निकालना है। सेक्रीफाइस रेशो ए ने यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस किया होगा, यानी जो ए को पहले पुराना हिस्सा मिलता था उसमें से अब नया हिस्सा हम लेस कर दें तो वो हिस्सा आ जाएगा जो ए ने सेक्रीफाइस किया है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस रेशो हम यहां पर लिख देते, चलिए सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस
न्यू शेयर। तो ये हमारा फार्मूला है। ए ने क्या सेक्रीफाइस किया, ए का ओल्ड पहले देख लेते हैं। ओल्ड कितना था, 5/5 3 8 2 10 5/10, और नया कितना है 3 2 5 और 5 यानी 3/10, ये नया है। तो ए का सेक्रीफाइस रेशो निकल जाएगा 10 5 - 3 = 2/10, ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। अब बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। बी सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड शेयर था कितना 3/10, न्यू शेयर कितना है 2/10। अब इसका सेक्रीफाइस निकाल दीजिए, 3 - 2 1/10। अब सी देखिए, सी सेक्रीफाइस, सी का ओल्ड शेयर कितना था 2/10 और न्यू शेयर कितना है 2/10। अब इसने इसका कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, जितना पहले था उतना ही अब मिल रहा है इसे, यानी सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। अब हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो ए बी एंड सी 2/10 1/10 एंड 0/10 लिखना लिखो तो खाली 0 लिख सकते हैं। 10 से डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2:1:0, यानी सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। यहाँ पर सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने और बी ने। सी को जितना पहले शेयर मिल रहा था अभी भी सी को उतना ही शेयर मिल रहा है, और डी का हमारा शेयर कितना हो जाता है ये 3/10। अगर हम इन दोनों सेक्रीफाइस को जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, 3/10 ही आएगा, ये डी का शेयर आ जाएगा। ए ने सेक्रीफाइस किया 2/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, लेकिन ये हमें पहले ही डी का शेयर दिया हुआ है। कई क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया होगा तो फिर हम डी को हिस्सा उनको जोड़ करके तब निकालते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहाँ पर के एल एंड एम आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2:1। They admitted N for 1/6 share. It is agreed that M would remain his original share. Calculate the new ratio and sacrifice ratio. अब यहाँ पर हमने N को नया पार्टनर शामिल किया 1/6 शेयर के लिए, लेकिन क्या है कि M नहीं देता कुछ भी, M ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। केवल जो 1/6 शेयर को जो सेक्रीफाइस करते हैं ये K और L करते हैं, M का उतना ही शेयर रहेगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया आप वैसे करते चले जाइए, अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती इनमें। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। के एल एंड एम इनका ओल्ड रेशो दिया गया है। ओल्ड रेशो क्या दिया गया है 3:2:1। न्यू पार्टनर एन, न्यू पार्टनर को कितना शेयर दिया जाता है, यहां पर इसमें दिया गया 1/6 शेयर। अब निकालिए न्यू रेशो, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि एम कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, तो वही तरीका वही हमारा पहला ही, यानी टोटल शेयर। टोटल शेयर कितना है 1, रिमेनिंग शेयर ये के एल एम के लिए कितना रह जाएगा, 1 में से एन जो नया पार्टनर आया 1/6 उसको दे दिया, और बाकी हमारा जो शेयर बचता है ये 5/6, इतना शेयर हमारा बच जाता है। ये किसके लिए, के एल और एम के लिए। एन का शेयर हमने इसमें से निकाल दिया, लेकिन एम भी क्या कहता है कि वो अपने शेयर में से कुछ नहीं छोड़ेगा, उसे अपना पूरा चाहिए। तो एम का शेयर बन जाता है कितना, पहले जो मिल रहा था 1/6। अब इसके शेयर को दे दीजिए, तो अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा
4 के एंड एल, के और एल के लिए कितना बचा, ये पहले बचा के एल एम, तीनों का था हमारा 5/6, इसमें से एम का और निकाल दीजिए 1/6, 5 माइनस में 1 इजकल टू 4/6। आप यहां पर इन दोनों को जोड़कर भी घटा सकते थे, जैसे m का पता, m भी अपने हिस्से में इसको नहीं छोड़ रहा, तो m को पूरा 1/6 मिलेगा, n को 1/6 मिल रहा है, तो एक में से आप 1/6 प्लस 1/6 n और m दोनों का टोटल करके घटा सकते थे, तब भी हमारा 4/6 ही आता। अब यहां पर केज शेयर, केज शेयर, के का शेयर कितना है, अब ये जो 4/6 ये किसका रह गया, के और एल का, और के और एल का अनुपात क्या है 3:2। तो अब इस 4/6 को हम 3:2 रेशो में बांट देंगे, तो ये के और एल का न्यू शेयर आ जाएगा। के शेयर कितना आ जाएगा 4/6 इंटू 3/, अच्छा यहाँ 3/6 नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम ये 1/6 एम का निकाल चुके हैं शेयर को, के और एल का जो ओल्ड रेशो वो 3:2 है, और ये शेयर भी किसका है, के और एल का ही है 4/6, तो 4/6 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये 3/5, 3/6 मत कर देना, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, 12/30। इसी तरह से एल शेयर 4/6 का 2/5, 8/30। अब न्यू शेयर आप निकाल सकते हैं, न्यू शेयर के एल एम और एन, के का कितना शेयर 12/30, एल का 8/30, एम का 1/6, एम ने अपना कुछ नहीं छोड़ा, उसका 1/6, एन का भी 1/6, 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशो आ गया आपका 12:8:30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5:5, ये न्यू शेयर हो गया। अब सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशो हमारा 3:2 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, निकाल के देखिए, इसे कैलकुलेट भी कर लेंगे तो भी आप देखिए, ये सेक्रीफाइस रेशो ये क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। के का कितना था, के सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर था के का 3/6, न्यू शेयर है के का 12/30, 15 माइनस 12, 3/30 ये किसने सेक्रीफाइस कर दिया, के ने। और अब एल का देखती है, एल ने कितना सेक्रीफाइस किया, एल का ओल्ड शेयर था 2/6, एल को अब न्यू मिल रहा है 8/30 माइनस 8/30, 10 माइनस 8, 2/30। तो अब सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया, के सेक्रीफाइस 3/30 और एल सेक्रीफाइस 2/30। एम ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, एम ने कह दिया मुझे पूरा अपना 1/6 चाहिए, तो एन को तो पहले भी 1/6 मिल रहा था, एम को पहले 1/6 मिल रहा था और एम को अभी भी 1/6 ही मिल रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशो उसने 0, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। के एल एंड एम, के 3/30, एल 2/30 और एम 0, एम ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। इस तरह से 3:2 ये हमारा के और एल का सेक्रीफाइस रेशो आ जाता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 6। यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 9, 6 and 5. D is admitted as a new partner for 1/4 share.
बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए यहाँ पर मैंने फोकस करना है, फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर नहीं है। अगर ऑफ हिज शेयर होता तो बी अपने 6/20 से मल्टीप्लाई करते 120 को, लेकिन यहाँ फ्रॉम हिज शेयर है तो केवल 120 शेयर, 6/20 में से 120 शेयर सीधा घटा देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इन फेवर ऑफ डी, डी को ये सेक्रीफाइस कर दिया। एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:1। जो बाकी का जो हिस्सा है, यानी टोटल डी को कितना मिल रहा है 1/4, इसमें से 1/20 बी से मिल गया। जो बाकी का बचेगा वो हम निकालेंगे, जितना बचेगा उसे ए और सी 3/1 में बांट लेंगे, यानी इतना सेक्रीफाइस करेंगे, उसे 3/1 में बांट करके तब ए और सी सेक्रीफाइस करेंगे। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशो एंड न्यू रेशो। अब इससे हम सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो को कैलकुलेट। एग्जाम्पल नंबर 6, ओल्ड रेशो ए बी एंड सी 9, 6 एंड 5। डी का न्यू शेयर बनता है 1/4। इसमें बी सेक्रीफाइस करता है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। बाकी का जो रिमेनिंग शेयर है वो ए एंड सी ये 3:1 में सेक्रीफाइस करेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर बी सेक्रीफाइस, बी का निकाल लीजिए। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20। अब डी का रिमेनिंग शेयर कितना रह गया जिसे वो ए और सी से लेगा, डीज रिमेनिंग शेयर। ये 1/4 में से 1/20 बी से मिल गया, बाकी का जो हमारा बचेगा 4/20 ये ए और सी से 3:1 के रेशो में प्राप्त करेगा। अब सी सेक्रीफाइस, सी का निकाल लीजिए, नहीं सॉरी, ए सेक्रीफाइस। जो ए और सी दोनों का जो शेयर जितना वो दोनों जो सेक्रीफाइस करते हैं वो है 4/20, और इसको डिवाइड करेंगे हम कितने में 3:1 में। तो ए के पास आ 3/4, ए 4/20 का 3/4 ए सेक्रीफाइस करेगा, तो ये आ जाता 3/20। इसी तरह से सी, क्योंकि बी ने सेक्रीफाइस कर दिया, अब सी का निकालते हैं। 4/20 का 1/4 ये सी सेक्रीफाइस करता है, यानी 1/20। अब हमें तीनों का सेक्रीफाइस पता लग गया, ए ने 3/20, बी ने 1/20 और सी ने 1/20 सेक्रीफाइस किया है। अब जब हमें ओल्ड रेशो पता है और सेक्रीफाइस पता है तो न्यू रेशो निकाल सकते हैं। ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस कर देते हैं तो न्यू आ जाता है, और ओल्ड में से न्यू लेस कर देते हैं तो सेक्रीफाइस आ जाता है। तो अब यहाँ पर एज न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, एज न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर था ए का 9/20 माइनस सेक्रीफाइस, ए ने जो सेक्रीफाइस कर दिया वो 3/20। इस तरह से ए का जो न्यू शेयर है वो बच जाता है 9 माइनस में 3, 6/20। बीज न्यू शेयर सेम तरीका है। बी का ओल्ड से रेशो था जो 6/20, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/20, ये आ जाता है 5/20। इसी तरह से सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर था 5/20, सी ने सेक्रीफाइस किया 1/20, सी का न्यू शेयर आ जाता है 25 माइनस 1 4/20। अब न्यू रेशो, ए बी एंड सी एंड डी। ए का न्यू शेयर कितना है 6/20, बी का न्यू शेयर है 5/20,
सी का न्यू शेयर है 4/20 और डी का न्यू शेयर है, या जो उसे मिला है, पुराना था ही नहीं डी का, न्यू शेयर ही के 1/4। इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:5:4:5, ये इसका न्यू शेयर आ जाएगा। अब इसमें अगर सेक्रीफाइस रेशो पूछा तो वो भी हम बता सकते हैं। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये 3/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/20। और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 1/20 सी ने भी। इस तरह से सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा हमारा 3:1:1। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आपके लगभग सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल ले लिए। आपके अब यहाँ से 19 एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और 19 क्वेश्चन आपकी बुक के अब यहाँ से हो जाएंगे। आप इनके ट्राई करिए। अगले वीडियो में हम गुडविल का ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होने वाला है, उसको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।